या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम द्रुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की महानवमी और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की मंगल शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री और भगवान श्री राम की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 27 मार्च 2026 शुक्रवार को महानवमी है और कई स्थानों पर रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि कई स्थानों पर 26 मार्च को भी रामनवमी मनाई गई है। आज है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और नवरात्रि की नवमी तिथि पर हम पूजा करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री जो कि माँ दुर्गा का नवा स्वरूप मानी जाती है और माँ सिद्धिदात्री सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो हम नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, इन सब का फल हमें प्राप्त होता है माँ सिद्धिदात्री की कृपा से। इसीलिए नवरात्रि की नवमी तिथि पर विशेष रूप से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारे व्रत का, हमारी पूजा का संपूर्ण शुभ फल हमें प्राप्त हो। और नवरात्रि में किसी भी प्रकार की भूल चूक हमसे हो गई हो तो माँ सिद्धिदात्री उसे क्षमा करें। तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर विशेष रूप से माँ सिद्धिदात्री की आराधना सभी को करनी है, चाहे फिर आपके यहाँ अष्टमी ही क्यों ना पूजी जाती हो। आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कीजिए, हवन कीजिए, लेकिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आपको नवमी तिथि पर भी करना है और उसे विधि विधान से करना है, जैसे कि आपने नवरात्रि में माँ के दिनों में की है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि की नवमी तिथि पर हमें किस प्रकार से करना है। इसके अलावा आज कौन सा उपाय करें जिससे कि नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। व्रत नहीं भी किया है अगर आपने तो श्री पूजा भी कर सकते हैं, तो भी आज आपको कौन सा उपाय विशेष रूप से करना है जिससे कि नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और माँ सिद्धिदात्री आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। इसके अलावा आज आप जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों का अगर आपने व्रत धारण किया है तो व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश के विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है और कन्या पूजन हवन इत्यादि कब करें, तो संपूर्ण जानकारी नवरात्रि की नवमी तिथि से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि की नवमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, नवरात्रि की नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर और नवमी तिथि का समापन हो रहा है 27 मार्च को सुबह 10:07 पर। सूर्योदय सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और दोपहर 12:02 से दोपहर 12:50 तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करें राहु काल की, सुबह 10:54 से दोपहर 12:26 तक राहु काल है और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 27 मार्च को दोपहर 3:25 तक सर्वाध सिद्धि योग है और सर्वाध सिद्धि योग में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं तो उसमें हमें सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। अब बात करें कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो नवमी तिथि का समापन हो रहा है 27 मार्च को सुबह 10:07 पर। तो इससे पहले कन्या पूजन कर लीजिएगा।
तो जैसे सुबह आप पूजा करेंगे, माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिएगा। इसके बाद हवन करेंगे, फिर कन्या पूजन करेंगे और कन्या पूजन करने के बाद अपना व्रत, अपनी पूजा माँ को समर्पित कीजिए और इसके बाद आपको कलश का विसर्जन करना है। थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए अपने हाथ में और कलश के ऊपर छोड़ दीजिए माँ का ध्यान करते हुए। इसके बाद आपको कलश को थोड़ा सा हिला देना है, नारियल को हिला देना है और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कीजिए। जितने भी आवाहित देवी देवता होते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से मेरी नवरात्रि की जो पूजा है संपूर्ण हुई। इस प्रकार से जब भी कोई यज्ञ पूजा अनुष्ठान करूं मैं, तो आप लोग आकर मेरी पूजा को संपूर्ण करें। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो अक्षत है, पुष्प है, वो आप कलश पर छोड़ सकते हैं। तो कलश विसर्जन का नियम होता है, सामग्री हम बाद में हटाएंगे। जैसे कि 28 मार्च को हमें चौकी हटाना है और चौकी पर जो वस्तुएं हैं वह भी सभी हटाएंगे। कब तक? सुबह 8:46 से पहले, क्योंकि उसके बाद एकादशी लग जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। 28 मार्च को चौकी हटाना है, लेकिन सुबह 8:46 से पहले विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। उसके बाद आपको चौकी हटाना है। चौकी किस प्रकार से हटाना है, चौकी पर जो वस्तुएं अर्पित हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसकी जानकारी कलश विसर्जन से संबंधित जो वीडियो है उसे आप जा चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। पारण कब करना है व्रत का, देखिए। अगर आपके नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत धारण किया है तो आपको व्रत का पारण करना है 27 मार्च को सुबह 10:07 से 11:30 से पहले कर लेना है। अगर किसी कारणवश आप इस समय में व्रत नहीं खोल पाते हैं तो आप 1:30 के बाद, मतलब दोपहर में 1:30 से शाम को 4:30 तक अपने व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो ये शुभ मुहूर्त है व्रत के पारण के, कलश के विसर्जन के। कलश का विसर्जन आपको सुबह 7:10 से पहले करना है, मतलब कलश हिला देना है। लेकिन सामग्री हटाएंगे 28 मार्च को। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि 28 मार्च को शनिवार है, तो शनिवार को माँ की विदाई नहीं करते हैं। देखिए, जब हम कलश हिला देते हैं तो जितने भी आवाहित देवी देवता होते हैं उनका विसर्जन हो जाता है। और जो हमारे घर के अपने देवी देवता हैं, जो हमारे घर में मंदिर में विराजमान है, या फिर मंदिर जो जगदम्बा माता हमारे घर में विराजित हैं, वह फिर हमारे घर में रहती हैं हमेशा के लिए। तो अवाहित देवी देवताओं का विसर्जन हम कर देते हैं जब हम कलश हिलाते हैं। अब चौकी हम क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि सूर्योदय कालीन नवमी तिथि है, तो पूरे दिन की नवमी मानी जाएगी। अगले दिन सूर्योदय तक की नवमी मानी जाएगी। ऐसे में शाम को भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करेंगे, तब हमारी पूजा पूर्ण होगी। तो शनिवार का संशय नहीं रखना है मन में, बस इतना ध्यान रखिए कि 10वीं तिथि पर आप चौकी इत्यादि हटा लीजिए, मतलब शनिवार को सुबह 8:40 से पहले है। और अब जानते हैं नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम किस प्रकार से करें, जिससे कि हमारे व्रत का, हमारी पूजा का जो भी हमने मंत्र जप इत्यादि किया है उसका संपूर्ण हमें प्राप्त हो। तो देखिए, पूजा की विधि वही होती है, मतलब जिस प्रकार से आपने पूरे नवरात्रि में पूजा किया है, पूजा उसी प्रकार से करेंगे। बस कुछ चीज़ें अलग होती हैं जो कि माँ की सिद्धिदात्री को प्रिय वस्तु है। तो नवरात्रि में 9वें दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ की आराधना आपको करनी है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग है जामुनी रंग, यानी कि बैगनी रंग, पर्पल कलर। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर उपलब्ध हो आप यह वस्त्र धारण कर सकते हैं, नहीं तो
जो भी वस्त्र आपके पास से उपलब्ध है, लाल, पीले, हरे, गुलाबी, मतलब कोई भी शुभ रंग धारण करके माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल देते हैं, फिर अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने चौकी की स्थापना की है वहाँ आ जाइए, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए सभी देवी देवताओं को और फिर आसन डालकर आपको वहाँ बैठ जाना है। लेकिन उससे पहले पूजा की जितनी भी सामग्रियाँ हैं सभी चीज़ें एकत्र करके और चौकी के पास रख लीजिए और उसका शुद्धिकरण कर दीजिए गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से। अपने ऊपर भी शुद्ध जल से छींटे दीजिए और फिर आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ होती है। अब आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो पाती। अब आप 3 बार आचमनी कर लीजिए और फिर थोड़ा सा जल लेकर अपने हाथ को प्रक्षालित कर लीजिए, हाथ धो लीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और चौकी पर जितने भी देवी देवता विराजित हैं जैसे कि कलश देवता हैं या फिर नवग्रह मंडल है या आपने अगर षोडश मातृका बना रखी है, गणपति और गौरी माता हैं, तो इन सब की आराधना आपको करनी है। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, गंधे, अक्षत अर्पित करके पंचोपचार विधि से सबकी पूजा कर लीजिए। अब आपको इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना है, तो सबसे पहले माँ के स्वरूप का ध्यान कीजिए। और माँ का स्वरूप क्या है इसका आज आपको ध्यान करना है। तो देखिए, नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करते हैं और माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती है। वैसे उनकी सवारी सिंह भी है, लेकिन उनका जब हम ध्यान करते हैं तो कमल पर बैठे हुए ध्यान करना चाहिए। इससे घर में रिद्धि सिद्धि संपदा का आगमन होता है और कमल पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने से सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जो हम माँ को कामना से करते हैं वे सब हमको मंत्र जप किया है, पूजा पाठ किया है, जो भी हम उपाय करते हैं या पूरी नवरात्रि में जिस भी कामना से हम पूजा आराधना करते हैं, माँ आप उसे स्वीकार करो और जो भी हमारी कामना हो उसे पूर्ण करो और हमारी पूजा का शुभ फल प्रदान करो। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप में वह हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। तो लाल कमल के पुष्प पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए, जो लाल रंग की साड़ी धारण करती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं और इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट है और चेहरे पर मंद सी मुस्कान इनके हमेशा छाई रहती है, जो कि माँ सिद्धिदात्री की पहचान है कि वह अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न होती है। माँ के इसी स्वरूप को आपको ध्यान करना है और माँ का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला मंत्र है ओम सिद्धिदात्री नमः। और भी मंत्र है जो मैं आपको दे चुकी हूँ, इसके भी किसी भी मंत्र के द्वारा आप माँ को आराधना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम 11 या फिर चाहे तो 108 भी माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है, तो देखिए माँ का प्रिय पुष्प है कमल, गुलाल और अड़हुल। वैसे माँ सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के फूल अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि माँ को अगर रंग बिरंगे पुष्पों द्वारा या फिर सुगंधित पुष्पों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के पुष्पों के द्वारा आराधित करते हैं तो किसी भी प्रकार की हमारी कामना होती है वह पूर्ण हो जाती है और माँ प्रसन्न होकर हमारा जीवन खुशियों से भर देती है। तो जितने भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उनके अनुसार माँ को अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। आज कौन सा भोग माँ को अर्पित करें? देखिए, बहुत सारे घरों में आज कंजिका होती है, कन्या पूजन होता है। तो अगर आपके यहाँ कन्या पूजन आज हो रहा है यानी कि 9वीं तिथि के दिन, तो माँ को हलवा,
पूरी, चने, नारियल इन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर लिया है, तो फिर आज आप कोई भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। मतलब जो चीज़ें भी आपके पास उपलब्ध हो उसके अनुसार माँ को भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के फलों का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो देखिए, अब 9 प्रकार के फल सबके पास तो नहीं होते हैं। मान लीजिए आपके पास ना हो, तब क्या करेंगे? तो जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, विशेषकर केले का फल या सभी देवी देवताओं को चढ़ता है, क्योंकि यह देव फल कहा जाता है। तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। अनार का भोग मतलब अनार के दाने निकाल कर और एक पात्र में रख कर माँ को अर्पित कीजिए, तो इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। और फिर जितने भी फल आपके पास उपलब्ध हो, मतलब जो भी ऋतु फल आपको मिल जाते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उनका भोग लगा सकते हैं। तो धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद बीज मंत्रों का जप कीजिए। फिर जो आप प्रतिदिन मंत्र जप करते हैं, आप उस मंत्र का जप कीजिए और इसके बाद पूजा पूर्ण करके फिर हवन करते हैं। क्योंकि आज 9वीं तिथि है, तो आज हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। चाहे आप छोटा सा हवन कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। और हवन करने के बाद आपको कन्या पूजन करना है। अब अगर आपने अष्टमी पर कन्या पूजन किया है, तो भी आज आपको कन्या पूजन नहीं करना है। लेकिन जो भक्त 9वीं पर कन्या पूजन करते हैं, वह आज कर सकते हैं। हवन करने के बाद कन्या पूजन कर लीजिए, माता की आरती कर लीजिए और उसके बाद अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर मन में भाव करते हुए कि जो भी देवी देवता हमारे घर में विराजित हुए हैं, मतलब जो भी आवाहित देवी देवता हैं जो कि कलश में विराजमान हैं, वह सभी देवी देवता अब अपने अपने लोक को पधारे। आपकी पूजा पूर्ण हुई, उसके लिए धन्यवाद कीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए। फिर आप जब भी पूजा करेंगे, जब भी कोई अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, तो भी फिर से वह सभी देवी देवता आपके घर आकर, आपके आवाहन पर आपके घर आकर फिर से आपके यज्ञ को संपूर्ण करने में आपकी मदद करें। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत और पुष्प कलश पर छोड़ दीजिए और कलश के नारियल को या फिर कलश को थोड़ा सा हिला दीजिए। कलश का विसर्जन हो गया। अब आप इसके बाद अपने व्रत का पालन कर सकते हैं और कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि, चौकी हटाने की संपूर्ण विधि, इसके लिए आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।